आज हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर में 3 टॉपिक्स को, जिसमें फर्स्ट था हमारे पास पाइका, सेकंड था हमारे पास रियूमिनेशन और रिगॉर्जिटेशन डिसऑर्डर, और तीसरा था हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा। और आज हम अपना चौथा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है बुलिमिया नर्वोसा। तो चलिए मेरे साथ जो है आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो जी, बुलिमिया नर्वोसा जो है ये हमारे पास क्या है इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि देयर इज रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। ठीक है। तो इसमें जो है बिंज ईटिंग के रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं। अब इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग जो होते हैं जिनको ये साइकेट्रिक इलनेस होता है, यूजुअली फीमेल, ये बिंज ईटिंग करते हैं। अब बिंज ईटिंग को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बिंज ईटिंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खुराक खाना। ठीक है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल जिस टाइम में जितना खुराक खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खुराक खाना, इसको कहते हैं बिंज ईटिंग। तो जो लोग इस किस्म का बिंज ईटिंग बार बार करते हैं, तो ये जो है ये बुलिमिया नर्वोसा का एक फीचर है। सो रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास इसमें दो अ, हमारे पास फीचर्स आते हैं। एक है हमारे पास फीचर ए और दूसरा है फीचर बी। फीचर ए जो है वो है डिस्क्रीट पीरियड ऑफ बिंज ईटिंग। ठीक है। कि ये बिंज ईटिंग का जो है दिन में मखसूस इसका टाइम जो है वो होना चाहिए। यानी कम से कम एक दिन में जो है 2 घंटे के लिए बिंज ईटिंग का एपिसोड होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन जो है इसकी डिफाइन करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग। क्योंकि ये इंडिविजुअल जो होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा जो खुराक खाते हैं, तो इसकी रीज़न ही यही होती है कि वो जो है वो उनकी बिहेवियर और उनकी कॉग्निशन में ये फ़र्क आ जाता है, ये मसला आ जाता है कि वो जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते ज़्यादा खाने के ऊपर। ठीक है। और उनको ये लगता है कि हमने ये कंट्रोल जो है जो बंदे के खाने के ऊपर होता है, कि बंदा जो है उसको जब वो खाना जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है, या खाना जो है वो अपनी जो मेयार है उसके मुताबिक खा लेता है, तो उसको फीलिंग आ जाती है और वो फिर खाना रोक देता है। तो इन किस्म के इंडिविजुअल में ये फीलिंग जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जी हम आते हैं दूसरे फीचर की तरफ, और वो है इन अप्रोप्रिएट मेथड्स टू गेट रिड ऑफ ईटन फूड। तो ये इंडिविजुअल जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो अब इनके साथ नर्वोसा हो जाता है। ठीक है। नर्वोसा जो है वो नर्वसनेस को कहते हैं। तो इन लोगों को ये नर्वसनेस लग जाती है कि अच्छा हमने तो ज़्यादा खाना खा लिया, अब ये हमारे वजूद को मोटा करेगा, और जब हम मोटे होंगे तो लोग हमें डिसलाइक करेंगे, लोग हमें टांट करेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो इन अप्रोप्रिएट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऐसे मेथड जो अ, एक बंदा जो है वो उसको लॉजिकल नहीं कह सकता, और वो जो है बॉडी को नुकसान देते हैं। अब उन मेथड्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? उनमें हमारे पास है सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग। ठीक है। खुद अपने हलक में उंगलियां डालकर वोमिटिंग करना, उल्टियां करना, तो ये हमारे हलक को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव्स उन अद्वियात को कहते हैं जो कब्ज़ में इस्तेमाल होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो उनका ये इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी फीसिस ज़्यादा आए, उनका स्टूल ज़्यादा आए,
और वो जो है उन्होंने जो खुराक खाया हुआ है उससे जो है वो ओबीज या उससे वो मोटे ना हो। उसके अलावा फास्टिंग, ये लोग जो है ये फास्टिंग रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, और ये तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे तक कुछ नहीं खाते। और फिर है हमारे पास सिवियर एक्सरसाइज। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बॉडी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इसकी फ्रीक्वेंसी, कि ठीक है एक बंदा जो है वो बिंज ईटिंग करता है, फिर इनअप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करता है उस खुराक को जो है बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो ये जो है ये कितना होना चाहिए, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो इनकी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम से कम वंस अ वीक होना चाहिए।